कि अब मुझे पूरा यकीन है, जब नई दुल्हन इस बिहार की धरती पर आ गई हैं तो अब दूल्हे राजा भी बिहार में ही रहेंगे। ये राहुल गांधी से बहुत प्रभावित थे, तो मुझे डर था कि कहीं उस रास्ते पे निकल गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा बिहार के। नहीं तो पहले क्या होता था, सत्र खत्म होते वो दिल्ली चले जाते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका DTV भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। तेजस्वी यादव की शादी पर विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबने तेजस्वी यादव को बधाई दी। तेजस्वी यादव की अपने पार्टी जो कि विपक्ष है बिहार में, उन्होंने भी तो दे ही बधाई, लेकिन साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी बधाई दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने प्रेस रिलीज करके खुद बधाई दी। कोई तंज इस बीच नहीं नजर आ रहा था, लेकिन इसी बीच बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने एक तरीके से बधाई के साथ साथ तंज भी कसा है। जीवेश मिश्रा ने ये कह दिया है कि अब समझ में आया कि सत्र खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव दिल्ली क्यों चले जाते थे। एक तरीके से तंज ही कसा उन्होंने। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। हम तो उनको शुभकामना दे ही रहे, हम तो पहले ही शुभकामना दिए थे। हमको तो बड़ी प्रसन्नता हुई जिस दिन सुनाई दिया। पहले तो गुपचुप रूप से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पता चला कि कल तेजस्वी यादव जी की सगाई होने वाली है, शादी की खबर नहीं आई थी, तो हमने तो खूब शुभकामना दिया। हम तो बहुत डरे हुए थे कि कुछ दिन पहले ये राहुल गांधी से बहुत प्रभावित थे, तो मुझे डर था कि कहीं उस रास्ते पे निकल गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा बिहार का। तो हमको तो बड़ी खुशी है। हम वर वधू दोनों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से खूब शुभकामना दे रहे हैं, खूब बधाई दे रहे हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन खूब बढ़िया हो, खूब मंगलकारी हो। और हमको ये भी हर्ष के साथ आपको बता रहा हूँ कि मुझे और एक बात की खुशी है कि अब मुझे पूरा यकीन है, जब नई दुल्हन इस बिहार की धरती पर आ गई हैं तो अब दूल्हे राजा भी बिहार में ही रहेंगे। नहीं तो पहले क्या होता था, सत्र खत्म होते वो दिल्ली चले जाते थे, और हम लोग तो अब उम्र हुई 40 पार कर गए, तो इतनी समझ नहीं होती थी कि आखिर जा क्यों रहे हैं, तो मामला तो कुछ और निकला। तो हम उनको शुभकामना दे रहे हैं कि बिहार में ही रहें, बिहार की जनता की सेवा करें। बड़ी प्रसन्नता है और बहुत शुभकामना मैं उनको अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से देना चाहता हूं। अपने सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय शादी करने का उनको दिलवाएंगे ना, जो योजना के तहत जो प्रोत्साहन राशि? अरे प्रोत्साहन राशि तो हमारी सरकार देती ही है, अंतर्जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि देती है। अगर इसका डिमांड आएगा तो जरूर सरकार इस पर विचार करेगी, क्योंकि हम लोग तो समभाव के साथ राजनीति करते हैं। डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग सरकार का नेता। अब ये तो क्या है कि ये तो डिमांड अगर उनका आएगा, किसी भी व्यक्ति का डिमांड आएगा, तो सरकार तो वचनबद्ध है, इस पर सरकार प्रोत्साहन राशि देती ही है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा जीवेश मिश्रा ने। उन्होंने सबसे पहला तंज तो बधाई दी और साथ साथ सबसे पहला तंज ये कसा कि हमने तो सोच लिया था कि कहीं राहुल गांधी के कदम पे ना निकल जाए, लेकिन अब क्लियर हो गया। इस तरीके से क्या कि उन्होंने तंज कसा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सत्र खत्म होने के बाद अब तेजस्वी यादव क्यों चले जाते थे बाहर, दिल्ली चले जाते थे। अब समझ में आया, मेरी उम्र इतनी हो गई है, लेकिन अब समझ में आया कि तेजस्वी यादव क्यों चले जाते थे, अब नहीं जाएंगे। इस तरीके के क्या कि जीवेश मिश्रा ने तंजी कसा है, बधाई भी दी है। और उनसे सवाल भी किया गया जीवेश मिश्रा से कि क्या उन्हें जो 50,000 रुपये मिलते हैं, आवेदन किया जाएगा तब मिलेगा कि नहीं मिलेगा तेजस्वी यादव को। तब जीवेश मिश्रा ने कहा कि आवेदन करने पे मिलेगा। तब उनसे एक और सवाल किया गया कि क्या बिहार सरकार का फर्ज नहीं बनता कि वो खुद से दे दे, तो इस पर भी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा जीवेश मिश्रा ने। उनका कहना था कि अगर आवेदन करेंगे तेजस्वी यादव तो उन्हें ज़रूर मिल जाएगा 50,000 रुपये, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं बिहार में एक तरीके से रूल है कि अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक शादी करने पर 50,000 रुपये मिलता है। तो इस तरीके से जीवेश मिश्रा ने शादी पर बधाई तो दी ही, साथ साथ तंज भी कसा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए DTV भारत। धन्यवाद।